मध्य पूर्व में जिस शांति समझौते को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया जा रहा है, उस पर 24 घंटे के भीतर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। एक तरफ युद्ध रोकने और पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की बात हुई, दूसरी तरफ समझौते के अगले ही दिन घटनाक्रम तेजी से बदलने लगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने भी सैन्य कार्रवाई की, यानी कि जिस सीज फायर को नई शुरुआत माना जा रहा था, उसके भविष्य पर पहले ही दिन अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी पक्ष शांति समझौते का पालन करें, लेकिन इजराइल की राजनीति में इस डील को लेकर कोई एक मत नहीं दिख रहा है। इजराइल के कुछ मंत्री इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं ने तो अमेरिका की ओर से बढ़ रहे दबाव पर भी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे साफ है कि इजराइल के भीतर भी इस समझौते को लेकर गहरे मतभेद मौजूद हैं। दूसरी तरफ ईरान ने लेबनान में इजरायली कार्रवाई पर सवाल उठाए। ईरान का कहना है कि अगर शांति की बात हो रही है तो फिर से सैन्य हमले क्यों जारी हैं। यही नहीं, स्विट्जरलैंड में होने वाली एक अहम कूटनीतिक बैठक भी रद्द हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नेताओं की मौजूदगी की उम्मीद थी, लेकिन जेडी वैंस का कार्यक्रम बदल गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नहीं पहुंचे और ईरान की तरफ से भी अपेक्षित भागीदारी दिखाई नहीं दी। इससे ये साफ चर्चा तेज हो गई है कि क्या तमाम सारी बातों के बीच जो कुछ चल रहा है वो प्रक्रिया कमजोर हो चुकी है। चर्चा करेंगे, जो बातचीत हो रही है उस पर सवाल है, क्या मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद कमजोर पड़ रही है या फिर सिर्फ शुरुआती झटका है और कूटनीतिक आखिरकार बंदूकों पर भारी पड़ेगी। क्योंकि फिलहाल ये तस्वीर यही कह रही है कि डील तो हो गई है, लेकिन भरोसा दिख नहीं रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा कर दी और यही वो बयान है, यही वो कदम है जो बताता है कि डील खतरे में पड़ गई है या डील के परखच्चे उड़ गए। तमाम सारी बातों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हमले कर दिए। इसके बाद हालत और बिगड़ गए, पीस डील पर खतरा बढ़ गया। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर एक नया अपडेट आया। वो अपडेट क्या आया? इजराइल हिजबुल्लाह में भी सीज फायर पर सहमति बन गई। शुक्रवार यानी कि आज शाम 4 बजे दोनों पक्ष सीज फायर को तैयार थे। अमेरिकी, कतर के ईरान की मदद का यह समझौता कराया गया। गुरुवार की गोलाबारी के बाद दोनों पक्ष युद्ध रोकने को तैयार हो गए और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 4:30 बजे हिजबुल्लाह और इजराइल की जो आर्मी है उसके बीच समझौता हुआ और 7:30 बजे फिर से इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 10 हमले किए और अभी तक हमले ये चल रहे हैं। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। अब इजराइल और हिजबुल्लाह में जो समझौता हुआ वो मैं आपको बता देता हूं क्या समझौता हुआ। 7:30 बजे के पहले यानी कि 4:30 बजे क्या समझौता हुआ, सुनिए। इजराइल का जो सीज फायर के बाद भी लेबनान पर हमला हुआ। गुरुवार को लेबनान पर इजराइल ने हमले किए, 18 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल के हमले में 33 लोग घायल हो गए थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमले का दावा किया, लेकिन हमले में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा है। लेबनान पर इजरायली हमले से ईरान भड़क गया था। ईरान ने शुक्रवार को हॉर्मुज दोबारा से बंद करने का ऐलान कर दिया था। IRGC ने समझौते की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था और हॉर्मुज फिर से बंद होने के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ये ऐलान हुआ और फिर से बोला कि साहब हम फिर से बंद कर रहे हैं, हड़कंप मच गया। आनन फानन में इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम कराया गया, समझौता कराया गया। आज 7:30 बजे, आज 4:30 बजे यह समझौता कराया गया। लेकिन दुख की बात है कि 4:30 बजे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच समझौता होता है और 7:30 बजे इजराइल लेबनान पर फिर से हमला कर देता है।
हालांकि इजराइल और लेबनान में सीज फायर के बाद भी तनाव बना हुआ है। फिर से हमला हो गया। थोड़ी देर पहले दोनों के बीच जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद भी इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। 7:30 बजे एयर स्ट्राइक हुई। इजराइल लेबनान में जो सीज फायर के बाद अब तनाव है वो चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने लेबनान पर जो हमला किया, इजराइल ने लेबनान पर जो एयर स्ट्राइक की, उस एयर स्ट्राइक में जो कि सीज फायर के बाद थी, 10 बड़े हमले कर दिए। और आपको पता है कहां पर किए? हिजबुल्लाह के जो टनल स्ट्रक्चर हैं वहां पर हमले किए गए। इजराइल के ये बड़े हमले माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यू फोर्ट कैसल और अली तहर रिज पर ये हमले किए गए हैं। इजराइल ने लेबनान से खतरे पर भी हमले की धमकी दे दी है। अब डील कैसे होगी? ये डील के परखच्चे नहीं उड़ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? लेकिन ट्रंप का बयान देखिए क्या है। जब पीस डील कल हुई थी, डिजिटल सिग्नेचर हुए थे, उसके बाद अब ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने संकेत दिया है, संदेश दिया है कि ईरान से हुए समझौतों को लेकर बड़ी बात। क्या बड़ी बात है? मैं आपको बता देता हूं। ईरान से मिलना हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि सारे अखबारों की, दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन है कि साहब अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है इसलिए समझौता हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारी मजबूरी नहीं है। ईरान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम केवल 60 दिनों का इंतजार करेंगे। ईरान को अभी भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ईरान को 60 दिन से पहले 10 सेंट भी नहीं मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि $1 में 100 सेंट होता है। आप अंदाजा लगा दिए कि कितने पैसे देने की बात, कितने सेंट की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कहां तो यह कहा जा रहा है कि साहब 29 लाख करोड़ रुपए मिलने वाला है और ये कह रहे हैं कि मैं 10 सेंट भी नहीं देने वाला। अब जो इजराइल का अमेरिका पर हमला है, वो इजराइल के राजदूत ने पहली बार खुलकर माना है कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। इजराइल के राजदूत ने ईरान युद्ध पर अमेरिका से मतभेद को कबूल किया है। इजरायली राजदूत रुबेन अजार ने यूएस से मतभेद की बात स्वीकार कर ली है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से यह उम्मीद थी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आई ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद हमें नहीं थी। यह कौन कह रहा है? यह इजराइल में बैठा अमेरिकी राजदूत कह रहा है। वो राजदूत कहां का है? अमेरिका का। अमेरिका ने इजराइल में भेजा है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा रहा है। वो इजराइल के हक की बात कर रहा है, इजराइल के पक्ष की बात कर रहा है। अब आप देखिए खेल क्या क्या हो रहा है। सबसे बड़ा विवाद देखिए, ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमले को लेकर जो घटना सामने आया है, जो विवाद सामने आया है, असल में अमेरिकी नेतृत्व चाहता था कि ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना ना बनाया जाए, जबकि इजराइल ने अपनी सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी। और यही वजह है कि युद्ध के दौरान कई बार वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच अलग अलग बयान सामने आए। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा, यानी कि मैं अमेरिका की बात भी नहीं मानूंगा। जबकि अमेरिका क्षेत्र में व्यापक युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट से बचना चाहता है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में से एक माना जाता है और इस पर हमला पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के बीच सोच में भारी अंतर देखा गया है। दोनों के बीच भारी मतभेद देखे गए हैं और यही मतभेद अब खुलकर उजागर होने लगे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल, जो कि अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर गुप्ता, पूर्व राजनयिक हैं, मेरे साथ हैं। और सुरेंद्र सिंह लाली, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं गौरी शंकर गुप्ता साहब के पास चलूंगा। गौरी शंकर जी, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। अभी तो मतलब ये लग रहा था कि लड्डू बनने शुरू हुए थे, लोगों को हाथ में दिए गए, वो लड्डू लोगों के मुंह तक जा नहीं पाए थे कि साहब डील हो गई है, डिजिटल सिग्नेचर हो गए हैं। और उसके बाद ये खबर आती है कि साहब हॉर्मुज स्ट्रेट हम नहीं खोलेंगे क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आनन फानन में
4:30 बजे दोनों के बीच समझौता हो जाता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच समझौता हो जाता है। कहा कि साहब चलिए फिर जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, बात बन गई है। 7:30 बजे से लेकर अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं 7:30 से लेकर इजराइल ने फिर से मिसाइल हमले शुरू कर दिए, एयर स्ट्राइक कर दी, अभी भी हमले चल रहे हैं। गौरी शंकर जी, हो क्या रहा है? किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये दुनिया बड़ी अजीब से भंवर में फंस गई है। नमस्कार मनोज जी, जी नमस्कार नमस्कार। हमारे सभी को पैनलिस्ट को। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। बड़ी विडंबना की सिचुएशन है। इसमें सबसे पहली चीज हमें यह समझनी चाहिए कि यहाँ पर इजराइल अमेरिका से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्रेट एग्जिस्टेंशियल है वो इजराइल को है, अमेरिका को नहीं है। और इजराइल को इन नेगोशिएशंस में कहीं हिस्सा बनाया नहीं गया। इजराइल को शामिल करना चाहिए था नेगोशिएशंस में, इजराइल की ओपिनियन लेनी चाहिए थी। अब इजराइल जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करने के लिए अगर वो हिजबुल्लाह पे हमला कर रहा है तो वो ये कह के कर रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट में दे रहा है और ईरान उसको सहायता कर रहा है। तो ये पहला प्रश्न है कि इजराइल जो है वो इस डील से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, दूसरा प्रश्न उसका उत्तर देगा। वो क्यों है? क्योंकि ये जो डील हुआ है इसमें ईरान को उनकी सब मांगे मंजूर कर ली गई हैं ईरान की, और अमेरिका को प्रैक्टिकली कुछ नहीं मिला है इसमें। ईरान जो एक अलग थलग पड़ा हुआ देश था कई वर्षों से, वो पूरी तरह से डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है। और उसने जो पश्चिमी एशिया की राजनीति थी उसके ऊपर एक नया ग्रिप, एक नया प्रहार कर दिया है। सारे के सारे गल्फ स्टेट्स उससे डर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसने अपना ताला लगा दिया है। जब मर्जी आए ताला खोलता है, जब मर्जी आए बंद करता है। ये चीजें एक्सेप्ट करना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक है, इजराइल के लिए भी खतरनाक है, गल्फ स्टेट्स के लिए भी खतरनाक है, और अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। जो एग्रीमेंट हुआ उसमें यह भी क्लियर नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुलेगा जैसे युद्ध के पहले था। उसमें सिर्फ यही लिखा है कि 60 डेज के लिए खुलेगा, उसके बाद ओमान और ईरान डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसका मतलब यह है कि एक नया हथियार, जिसको आप परमाणु हथियार से भी ज्यादा पावरफुल कह सकते हैं, वो अमेरिका ने ईरान के हाथ में दे दिया। इजराइल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस वजह से वो जो हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पे, वो मेरे को नहीं लगता है कि रुकने वाले हैं। उधर लेबनान की सरकार भी नहीं चाहती कि हिजबुल्लाह वहां रहे, क्योंकि लेबनान की सरकार ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह जो है उनकी सरकार को चलाने में दखल कर रहा है, उनकी पूरी की पूरी सोवरेनिटी को खत्म कर रहा है। इजराइल और लेबनान जो है एक चीज पे सहमत है, हिजबुल्लाह और ईरान दूसरी चीज पे। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि ईरान को अगर इतना पैसा मिलेगा, $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन का, $28 बिलियन उनकी फ्रोजन एसेट्स का, तो वो वापस उस पैसे को क्या करेंगे? वो पैसे से हथियार बनाएंगे, मिसाइल्स बनाएंगे, ड्रोन बनाएंगे, और इसी चीज में वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और उससे वो अपनी वेस्ट एशिया में पूरा कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो डील जो साइन किया गया है, ये किसी भी तरह से एक बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये डैमेजिंग डील है। और अमेरिका में ट्रंप ने इसलिए इसको साइन किया क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने जबरदस्ती ये युद्ध चालू किया, ये हमारा युद्ध नहीं है। और इस युद्ध की वजह से ट्रंप की रेपुटेशन डाउन हो रही थी, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पेट्रोल प्राइसेस काफी ऊंचे हो गए थे, और उनका जो मागा जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका भी उस पर प्रेशर था कि किसी भी तरह से युद्ध को खत्म किया जाए। जी
इसलिए ट्रम्प ने ये जी। डील जो है साइन किया। जी। लेकिन ये गलत निर्णय है, बिल्कुल गलत निर्णय है। अभी तो बिगिनिंग है, 14 पॉइंट्स हैं। और जो जो डिटेल्स लाई, डेविल लाइज इन डिटेल्स, वो वाली चीज है। अभी तो एक एक जब पॉइंट खुलेगा उसमें 100